मामी देवी नर्मदे राधे राधे। हे जनता जनार्दन, तो अभी का पानी का मौसम बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए चलो आश्रम चलते पहले तो। स्वतंत्रता दिवस, तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 69वीं वर्षगांठ, सभी इंजॉय करिए, हम भी इंजॉय करेंगे। और हम भी जा रहे हैं हमारी आश्रम में कुछ फ्लैग लगाने के लिए, ताकि हम भी सेलिब्रेट कर सके। और हमारे साथ हमारे परम पूजनीय संत महान महान तपस्वी नीरज चौधरी जी हमारे साथ हैं। क्या कहना नीरज द्विवेदी, राधे राधे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैया का सौम्य रूप। प्रभु जी, परिक्रमा चालू कैसे करी जाए? परिक्रमा कैसे चालू करी जाए? सिर्फ सिंपल है। सबसे पहले आपको सिर्फ एक काम करना है, अपना मन बनाना है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। अगर एक बार ये मन बन गया तो मैया फिर सारा काम कर देगी। आपको इस परिक्रमा में किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सारी व्यवस्था मैया खुद करेगी। देन स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? स्टार्ट करने का 2 स्थान है। सबसे पहला जहाँ मैया का उद्गम स्थान है, अर्थात अमरकंटक। दूसरा ओमकारेश्वर। ये दोनों जगह में से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल जी, मैया की पूजा में यूज़ होने वाली सामग्री क्या क्या रखना चाहिए? मैया की पूजा में सुबह शाम नित्य पूजा करने के लिए कौन सी सामग्री होना चाहिए? सबसे पहला आप एक छोटा सा कोई पात्र रखेंगे जिसमें आपका जल रहेगा, जी। जिससे आप मैया का स्नान, अपना आचमन्यम, ये सब आप करेंगे। उसके साथ में एक दिया, वो दिया के साथ में उनके जो सहायक हैं दीप और घी, दीप बत्ती और घी, ये आपका हो जाएंगे। उसके साथ में मैया को भोग लगाने के लिए आप कुछ भी अपने श्रद्धा अनुसार रख सकते हो। श्रद्धा अनुसार रख सकते हो, अपने अनुसार आप रख सकते हो, जो भी आपको ये है ना। और एक मैया की छोटी सी छवि हो जाए मूर्ति के रूप में या फोटो के रूप में। वो तो मेन पार्ट हो गया। नहीं, हमने अभी सामग्री की बात की, तो सामग्री में ये अब मैया ही नहीं रहेगी तो फिर बात होती है। हाँ। और यात्रा में क्या क्या रखना चाहिए? नर्मदे यात्रा में आप कुछ भी मत ये करो। मतलब अगर आप हमसे पूछोगे तो अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है फिर भी मैया आपकी सब व्यवस्था कर देगी। नहीं, वो तो ठीक है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेड चीज़ हो, बहुत विशेष चीज़ हो, उसमें क्या क्या रखना चाहिए आपको? सबसे विशेष में एक है कि आपको मन रखना है, अपने मन को मतलब उसके लिए तैयार करना, सबसे मेन इम्पोर्टेंट। अगर वो है तो बाकी यात्रा में मतलब आप ओढ़ने बिछाने का जो सामग्री होता है वो आप अपने साथ में ले सकते हैं। और वेस्ट कपड़ों में धोती, लुंगी, गमछा, वाइट, सफ़ेद में आपका ये होगा चलेगा। और हाथ में दंड। हाँ, हाथ में दंड में से लठ बोल लीजिए, चाहे आप कोई भी एक मतलब लकड़ी का ये जिसके सहारे आप चल क्योंकि सको। आने वाले समय में आपको सुल पानी की पहाड़ मिलेंगी, जो कि सिर्फ पहाड़ी है, पहाड़ और जंगल ही है। आपको कहीं भी आपको नाले दिख रहे हैं तो वहाँ पे वो दंड आपके मतलब काम आएंगे कि उसकी गहराई कितनी है। और साथ में कमंडल भी। साथ में कमंडल, जिसमें आप जलपान करोगे, जिससे आप नहाओगे, जिससे आप नित्य क्रिया अपनी आप मतलब करोगे। और यात्रा में क्या क्या नियमों के पालन करना चाहिए? जिससे यात्रा में सबसे पहला जो नियम है वो संयम का है ना। और सब दूसरा चीज़, यात्रा में कभी भी भागना नहीं है। भागना नहीं है से मतलब क्या है कि हमें पता है कि मैया की जो परिक्रमा है वो 3600-3700 किलोमीटर के लगभग में है। हाँ, ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से विस्तार से बताइए। मैया कितने किलोमीटर में है और कितना किलोमीटर चलना पड़ता है? अगर आप सिर्फ तट का देखोगे तो तट आपका 3100-3200 किलोमीटर के लगभग का आता है, लेकिन नर्मदे हर महाराज, अभी तट के किनारे किनारे चलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मतलब कांटे वाले पौधे और पत्थर और ये सब की वजह से तो लोग मैक्सिमम रोड की तरफ से ये होते हैं। और जिसकी जो ये होती है लंबाई वो 3600-3700, कुछ लोग 3800 किलोमीटर तक का ये करते हैं। और मैया की लंबाई
मैया कुल कितने किलोमीटर में बहती हुई है? मैया कुल 1300-1400 किलोमीटर का मतलब एक तरफ का ये है, मतलब तो उनकी मैया की दूरी मान सकते हो कि मैया इस दूरी से उतनी दूरी तय करती है। हाँ। और परिक्रमा के दौरान कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा नियम और जैसे कि अपन क्या कहना चाहिए, परिक्रमा में एक साधु के वेश में है तो उसमें क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए? सबसे पहला तो आपको इसमें 3 चीज़ पर आपको संयम रखना होता है: मन, क्रम और वचन। अपना हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे अगर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, तो सबसे पहला तो असत्य ना बोलें, क्योंकि हम लोग नहीं होता है बिना मतलब के भी बात में जिसका कोई वास्तविकता में कोई मतलब है नहीं, फिर भी उसके लिए हम लोग असत्य का प्रयोग करते हैं, तो वो चीज़ ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कर्म। बहुत सारे ऐसे मतलब छोटे छोटे हम लोग गलतियां कर देते हैं जिसकी वास्तविकता में कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। क्रम, वचन। तीसरा और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, अपने मन पे बहुत संयम होनी चाहिए। मन हमेशा आपको बोलेगा कि भाई क्यों इतना चल रहे हो, आराम से घर चलो, खाओ पियो, आराम से सुतो, कोई आवश्यकता और नहीं है। डेली दिनचर्या कैसी रहना चाहिए चलने की? डेली दिनचर्या चलने की कैसे है, उसमें उसके बीच के नियम बता दीजिए नॉर्मल। डेली जो हम लोग जो मतलब ये करते हैं, चलते हैं। हाँ। अच्छा, उसमें यानी प्रतिदिन कितने बजे उठना है, उस बीच में चलते समय क्या नियम का पालन करना है, कैसा नहीं करना है? अगर दिनचर्या की बात कर रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपनी जो भी आपके मतलब दैनिक क्रिया हैं, स्नान ध्यान पूजा ये सब आप अपना ये कीजिए। फिर चूँकि अभी हम लोग यहाँ पे चतुर्मास में है, तो हम लोग यहाँ पे नाम जप, भजन या ग्रंथों का स्वाध्याय हम लोग करते हैं, लेकिन यही जब चतुर्मास के बाद होगा तो अपना यही सब अपना आप दैनिक क्रिया करके और फिर आप अपनी यात्रा को आप ये कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। यानी अपनी दैनिक क्रिया जो डेली की जो रहती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त काल में उठो, मैया का पूजा पाठ करो, उसके बाद में अपन सूर्य उदय होने के बाद चल सकते हैं, और सूर्य उदय अस्त होने के पहले रुकना होगा अपने को चलने यात्रा के दौरान। हाँ। और सूर्य अस्त होने के बाद हम पूजा कर सकते हैं, वो भी स्वच्छ हो के, कपड़े वपड़े स्वच्छ हो, गंदे है तो बदल सकते हैं। हाँ। और ये यात्रा में एक चीज़ और हमने अनुभव किया, और आपके ही मुख से हमने शायद ये भी बात सुनी है, क्या कि मैया की जो मैक्सिमम जगह जो आरती होती है, हाँ वो 8 बजे के लगभग होती है। हाँ, मैया जी की जो आरती का टाइम है सुबह का और मॉर्निंग का 8:05 का है। 8:05। तो बस अपना प्रयास ये होना चाहिए कि उस समय तक अपनी संध्या आरती हो जाए। हो जानी चाहिए। हाँ, तो आप मैया की आरती क्या करना चाहिए, 6 बजे से 8 बजे तक के आप ख़त्म कर सकते हो। 8:05 यदि 8:05 पे कर रहे हो तो 8:05 का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, इस यात्रा में आपको एक चीज़ का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो है उनके नाम का। एनी टाइम। हाँ, हमेशा, मतलब आप कहीं भी हो, आप चल रहे हो, आप खा रहे हो, यहाँ चल रहा है क्या? A few moments later. मेरे सभी प्यारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और 69वीं वर्षगांठ की भी धन्यवाद। तो ये है भट्टान बुजुर्ग के प्यारे प्यारे खेत, कपास की खेती, जिसमें कपास के फूल तो आना चालू हो गया है, वैसे तैयार होने में मैक्सिमम अभी 3 मंथ्स और लगेंगे। तो जनता जनार्दन, तो आप सुन रहे थे पंडित निजर द्विवेदी जी के द्वारा मैया की परिक्रमा में होने वाले नियम और पूजा विधान और सभी बातें, तो इस तरह की हमें इस परिक्रमा में नियम का पालन करना होता है। यही सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त काल में उठ जाइए, पूजा पाठ करिए और आपकी परिक्रमा चालू कर दीजिए सूर्य उदय होने से अस्त तक के। और थोड़ी बहुत और बातें जानेंगे कुछ देर बाद में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। सी यू सून। A few moments later. पंडित जी, क्या परिक्रमा में मुंडन कराना जरूरी है? उसे नियमानुसार ग्रंथों में लिखा है नर्मदा पुराण में मुंडन करवाना चाहिए, पर आजकल कई लोग करवाते, कई लोग नहीं करवाते। आपने भी नहीं करवाया, बता। हाँ, और नियम से अगर आप ये करो तो आपको बिल्कुल आपको मतलब करवाना चाहिए। और जहाँ तक बात रहा मेरे
है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 6-7 महीने वाली परिक्रमा में आप लोग करवा भी सकते हो और नहीं भी करवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसे नियमानुसार करवाना जरूरी है। That's all। 5 minutes later. जनता जनार्दन सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने गलत बोल दिया, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहिए, तो इंडिपेंडेंस डे ला दिया। विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अंग्रेज हुआ तू, इंडिपेंडेंस डे बोला तो हुआ। नहीं, तो फिर क्या बोलना चाहिए? सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 79th एनिवर्सरी। अब एनिवर्सरी मरा है, मतलब कुछ माना कि भगवान चमड़ा का मुनि है, इसका मतलब भी थोड़ी कुछ बोल देना है। तो क्या बोलते 77, 78, 69वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। 69वां। हे देशवासियों, सभी देशवासियों को जनता जनार्दन को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं 69वीं वर्षगांठ की, राइट? ये अभी आपने सही पकड़ा, एकदम सही पकड़ा है। कंटिन्यू करो। वन मोर, फिर से शुरू करते हैं। हे जनता जनार्दन, तो ये थी नर्मदा परिक्रमा से जुड़ी कुछ बातें, नियम, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातें हमने पंडित जी की द्वारा सुनी और आपको बता दी है। और कोई बात और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हमारी परिक्रमा चल रही है। ये वीडियो आज 15 अगस्त को शूट हो रहा है, अब पता नहीं कब डालने का होगा, या सितंबर में डाल दे या जल्दी डाल दे या यही 3-4 दिन के बाद डाल दे, कोई पक्का नहीं। उससे हमारे प्लान और शेड्यूल को देखा जाए तो 22 सितंबर तक ही हमारे पूरे वीडियो डल चुके हैं, तो उस हिसाब से इसको डालें तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और 15 अगस्त से रिलेटेड है तो सोचिए इसको थोड़ा जल्दी डाल देते, क्योंकि 15 अगस्त भी है, क्योंकि 1.5 महीने बाद विश करोगे आप लोगों को तो मज़ा नहीं आएगा। तो हे जनता जनार्दन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गुड बाय, लव यू ऑल ऑफ देम। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में आप लोगों के साथ में, और थोड़ा प्यार कर जताओ यार वीडियो के साथ में, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ है। लव यू ऑल ऑफ देम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारो एड़ी टेढ़ी गैर तुम्हारो, हमसे चलो न जाय मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली वाली, जरा विदा